दर्शकों, श्रोताओं, मेरे चैनल पर सभी को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख हर साल की भांति सर्वप्रथम मैं सिंह राशि वालों को आने वाले फिर नूतन वर्ष, नए वर्ष की जानकारी पहले दे देता हूं, जिससे कि आप अभी से जो रूपरेखा बना रहे हैं 2026 में और उसका 27 में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। 2027 में ढैया भी आपका जून में चला जाएगा, तो जिससे कि आपको क्या प्रभाव पड़ने वाला है। किसी को ढैया बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, किसी के लिए अहितकर होता है, अशुभकारी सिद्ध होता है। जिसके लिए अशुभ है उसके लिए 2027 में ढैया समाप्त होने के बाद ग्रह गोचरीय स्थितियों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उससे हम रूबरू होते हैं और उसकी विस्तृत जानकारी देते हैं। लेकिन विस्तृत जानकारी के महत्वपूर्ण जानकारी देने का मतलब ये नहीं कि घंटों लगाना है। बिल्कुल शूट एंड स्वेट कम से कम समय में आपको सारी जानकारियां मैं आपको पहुंचा देता हूं। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अपने शुभचिंतकों को भी इस रहस्यमयी जानकारी, सारगर्भित जानकारी से अवगत कराएं। क्या क्या आपके जीवन में करने से शुभ रहेगा। अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कॉल ना करें कृपया, क्योंकि पूजा पाठ अनुष्ठान आदि चलते रहता है आप लोग के यजमानों के नाम से। तो जितना शांति बनाए रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप में अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर शंकाओं का समाधान, हर समस्या का निदान, परिहार, उपाय, मेडिटेशन आदि सब बता दिया जाए। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 2027 कैसा रहने वाला है। मूलांक के अनुसार यह जो है, जिनका मूलांक 2 है या जिनकी कर्क राशि है, जिनका कर्क लग्न है, उनके लिए ये साल 2027 ज्यादा प्रभावकारी रहे। और सिंह राशि वालों के लिए तो रहेगा ही रहेगा। जो सिलसिला शुरू हुआ अभी से, जिनके लिए शुभ, जिनका अशुभ चल रहा है, उनको अपने कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए। आपके पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म के कोई दोष या पूर्वजों के कोई दोष हो सकता है, जिसके कारण आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए विशेषकर जून के बाद जब ढैया से मुक्ति आपको मिलेगी, कैरियर में स्थिरता, आय में नए स्रोत बनेंगे। और साल की शुरुआत में मेहनत पर तो ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन आपको हेल्थ इशू आने की संभावना है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान की आवश्यकता होगी। चेकअप अपने स्वास्थ्य का कराते रहें। लेकिन मध्य वर्ष तक स्थिति सुधरेगी। वैवाहिक जीवन में जो मतभेद, जो उतार चढ़ाव, जो विरोधाभास जैसी स्थितियां निर्मित थी, उसमें भी सुधार आएगा, कंप्रोमाइज होगा। केस मुकदमा आगे जाए तो वो उठ सकता है। कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए 2027 में सिंह राशि वालों के लिए, तो ये 2027 विशेषकर फरवरी मार्च एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आने वाला है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों से संबंधित जो हैं, जो नौकरी पेशा में है, सरकारी नौकरी पेशा में है, उनके लिए प्रमोशन और विदेश जिनको जाना पड़ता है बार बार, उनको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे कि आपके भाग्य में और चार चांद लगेगा। आपके जो भविष्य की रूपरेखा है वह कार्य मार्ग सब प्रशस्त होगा। आर्थिक स्थिति से 2027 सिंह राशि वालों के लिए अनुशासित रहने वाला है। यह वर्ष मध्य तक वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन आय के रखरखाव में, उसके निवेश आदि में, स्टॉक मार्केट लगाने में आपको विवेक से काम करना होगा। नहीं तो कहीं पे इधर उधर करेंगे तो पैसा आपका फालतू व्यर्थ का निकल सकता है। जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पीएचडी एमफिल आदि कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मेहनत जितना करेंगे उतना रंग लाएंगे आप। मेहनत नहीं करेंगे तो फल बिना कर्म का किसी को नहीं मिलता। सामने में थाली भी परोसा हुआ है, अगर जब तक हाथ उठाकर खाएंगे नहीं तो आपका पेट नहीं भरेगा। मेहनत जितनी करेंगे उतना रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रारंभिक काल, साल का नया साल, सावधानी आपको बरतना है, ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर। न्यूमरोलॉजिकल के दृष्टिकोण से गर्दन से ऊपर की बीमारी अगर पहले से है तो उस पर ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ सकता है। हार्ट से संबंधित, लीवर से संबंधित, त्वचा स्किन से संबंधित आदि पर ध्यान देते रहे तो अच्छा रहेगा।
पारिवारिक प्रेम के दृष्टिकोण से, लगाव के दृष्टिकोण से, आत्मीयता के दृष्टिकोण से, प्रेम स्नेह के दृष्टिकोण से 2027 शनि की ढैया के प्रभावहीन जहां होगा, ढैया जहां जाएगा, आपके तनाव में राहत, आपकी जो मनमुटाव है उसमें सुधार आना निश्चित है। उत्तरार्ध में रिश्ता में भी सुधार आएगा, कुटुंब परिवार में भी जो बनाव जिनका नहीं चल रहा है उनके बनाव होने लगेंगे और आपस में समाचार, लेन देन, बातचीत सब शुरू हो जाएगी। शनिवार को आपको पूजा करना है, विष्णु जी की, लक्ष्मी नारायण जी की आराधना आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि 2027 का फल आपको विशेष रूप से अच्छे ढंग से मिले। मित्रों, सिंह राशि के बारे में कितना वर्णन करूं। आप जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या विलक्षणता है आपकी, क्या अद्वितीयता है आपकी, क्या विचित्रता है आपके साथ। सभी ग्रहों के राजा सूर्य देव होते हैं और सूर्य का ही मूलांक 2026 चल रहा है। इसमें इतना रचनात्मक, इतना मौलिकात्मक, इतना सृजनात्मक कार्य आप करेंगे जिसका कि फल जीवन भर आपको मिलने जा रहा है और 2027 भी कमाल का ही रहेगा। सिंह राशि वालों को क्या बताएं, आपके सितारे इतने बुलंद होते हैं, आप इतना दृढ़ संकल्पी होते हैं कि अंधेरों में भी आप भाग्य को चमकाना जानते हैं। लोग रास्ता देखकर बदल लेते हैं, लेकिन आप ऊवर खावर कंक्रीट जैसे स्थितियों को भी पस्त कर कर तितर बितर छिन्न भिन्न करके मार्ग प्रशस्त बनाकर लोगों को और उसके लिए भी रास्ता बना देते हैं, उनको भी मार्गदर्शन दे देते हैं। मित्रों, सिंह राशि वालों के ऊपर शनि की कृपा विशेष होती है, क्योंकि जिसका मन जितना निर्मल होता है, जो दूसरों को के दुख को देखकर दुखी होता है, दूसरों के सुख को देखकर सुखी होता है, ऐसी राशि पर शनि महाराज का विशेष कृपा बरसती है और ये न्यायाधीश हैं। अन्यायपूर्ण कृत्य से जो उपार्जन करते हैं, जो अर्थोपार्जन करते हैं, जो 420 कर कमाते हैं, उनके ऊपर ही जब ढैया और पूर्व जन्म का जब दोष रहता है तो ढैया साढ़े साथ ही आपको पस्त कर देता है और सोने की जैसे आग में तपा कर निकलने के बाद उसका जो है चमक, उसकी जो है दमक बिल्कुल निखर जाता है और सोना उसी तरह से व्यक्ति को तपा करके शनि निकालते हैं, उसको अंततो गत्वा लाभान्वित कराते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे डॉक्टर आपके घाव को चीरता फाड़ता है, आप दुखी होते हो, चिल्लाते हो, हाय तौबा मचाते हो, लेकिन उसका परिणाम सुखद होता है। अगर चीर फाड़ ना करे डॉक्टर तो वो तत्काल के लिए आपको अगर डॉक्टर छोड़ दे, आप बोलोगे डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन भविष्य के लिए वह घाव घोष आपका कैंसर बन के बनेगा, आपके जीवन पर खतरा बन पाएगा, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए शनि देवता बेकार नहीं होते हैं। अगर इनका दोष है, पूर्व जन्म का दोष है, पूर्वजों का दोष है, आपकी कुकृति का दोष है, तो उसको सुधारिए और उसको पूजा पाठ अनुष्ठान आदि से दूर करके अपने भविष्य के उज्जवल और धवल को बनाइए। मित्रों, आपको दृढ़ संकल्प आप होते हैं, जो संकल्प लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, यही लोगों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। इससे लोग शिक्षा लेते हैं आपकी गतिविधि से, आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी एक्टिविटी से, आपकी क्लैरिटी से, हर चीज से आपसे लोग सीख लेते हैं। और सिंह राशि वाले चूहा नहीं मारते हैं, मारते हैं तो शेर पर हमला करते हैं। मित्रों, शेर हैं, शेर जैसे ही लोगों पर ये हमला करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो, मन जब ऊंचाइयों को प्राप्त करना होता है, जब तरक्की करनी होती है, आपको बहुत विशेष लाभ प्राप्त करना होता है, विशेष नाम करना होता है, छोटे मोटे प्रयास करने से क्या फायदा। मारो तो दंगल ऐसा मारो कि सबको हतप्रभ कर दो, सबको अचंभित कर दो, सबको आश्चर्यचकित कर दो। यह शक्ति आप में छुपी होती है, उस शक्ति को उजागर करने के लिए आपको धर्म का आश्रय लेना होता है। राशि के अनुसार आपको प्रतिदिन श्री राम जी का संकीर्तन करके हनुमान चालीसा का पाठ या श्री रामचरित मानस का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निरंतर करते रहने से, खासकर गुरुवार, एकादशी, पूर्णिमा को करते रहें तो आपके भाग्य को कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितना भी प्रयास करेगा, चट्टान और पहाड़ ही आकर क्यों न खड़े हो जाए, उनको भी छिन्न भिन्न और तितर बितर
धूल दूषित करने की क्षमता आप में भगवान, ये ओहदा, यही ताकत, ये शक्ति और आपके अंतर्ज्ञान इतना प्रबल होता है कि पहले से भविष्य को भांप लेते हैं। आपके गोचर भी कुंडली में क्या है, कैसा है, उसका अवलोकन कराना चाहते हैं, प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क साध करके हर चीज का मार्गदर्शन ले सकते हैं। मित्रों, अगर कथा प्रेमी हैं आप, तो बीसी पाठक भागवत कथा पर जाकर आप कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। अपने पूर्वजों के लिए, अपने ग्रह दोषों के लिए, अपनी संतान की प्राप्ति के लिए, कोई घर बंगला नहीं मिल रहा है, पैसा है लेकिन योग नहीं बन रहा है, सुयोग सुअवसर प्राप्त करने के लिए, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए, अच्छा नेता बनने के लिए, अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए, जहां भी विघ्न बाधा आती हो, तो आप उसके नाम से संकल्प करके कथा आदि कराएंगे तो आपकी यह सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। थोड़ा बहुत दुख तकलीफ सबके जीवन में आना चाहिए, नहीं तो वो बेकाबू हो जाता है और मनमानी करने लगता है। इसीलिए कंट्रोल करने के लिए भगवान अपने भक्तों को हमेशा कुछ न कुछ ठेस पहुंचाते रहते हैं कि आप अपने लक्ष्य से भटके ना, अपने उद्देश्य से बहक ना जाए, इसका आप ध्यान रखें। माता पिता का मारना पीटना, गुरुजनों का मारना पीटना, भगवानों का भी हिदायत किसी न किसी रूप में आपको दुख देकर आपको कंट्रोल करते हैं, बेकाबू होने से बचाते हैं, आपको चारित्रिक दोष आने से बचाते हैं, आपके पथ भ्रष्ट होने से बचाते हैं। जब तक दुख नहीं आएगा जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति मनमानी करने लगता है, घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। आप देख रहे हैं रावण का उदाहरण, हिरण्यशिपु, हिरण्याक्ष आदि के उदाहरण। इन लोग क्या नहीं करना चाह रहे थे, अपने अमीरी के कारण, अपने बल बदौलत के कारण, अपने अहंकार के कारण। इसलिए दुख तकलीफ आए तो भी हंस करके आपको जीवन जीना चाहिए और भगवान के प्रति हमेशा आपको समर्पण के भाव रखना चाहिए। दुख आया तो भगवान को छोड़ने लगे, भूलने लगे, पूजा पाठ त्यागने लगे, ये महामूर्खता और जड़ता और संकीर्णता और विवेकहीनता का ही परिचायक है। ऐसा अच्छे आदमी, अच्छे भक्त कदापि नहीं करते। इसी वाणी के साथ सभी को नमस्कार, सभी को वंदन अभिनंदन। श्री राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम, जय श्याम।